हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपके पद्य साहित्य के इतिहास का। डीपली पढ़ना है आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो जो आपका हमने आधुनिक काल स्टार्ट किया हुआ था, ये उसका आपका फोर्थ पॉइंट है। पहले हम भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग के बारे में बता चुके हैं। तो प्रगतिवादी युग आज का टॉपिक है आपका। प्रगतिवाद क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इस युग में क्या हुआ था। विदेशी शासन का दमन चक्र से पिसती जनता की वेदना चरम सीमा में पहुंच गई थी। क्या हो रहा था उस टाइम पे, गांधी जी आंदोलन चला रहे थे और अंग्रेजों का हमारे देश पे शासन था, ठीक है। तो विदेशी शासन, उन अंग्रेजों का शासन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसमें जो आम जनता थी उनके अत्याचारों से पिसती जा रही थी। तब क्या हुआ है, छायावादी कल्पना से यथार्थ भूमिका पर जो इसके कवि थे, वो क्या हुआ, जो छायावाद में पहले ही राष्ट्रीय भावना प्रबल हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि इस युग में प्रगतिवाद आते हुए उनका जो इतना दमन चक्र बढ़ गया था, इतनी ज़्यादा जनता को सता रहे थे, इतनी पीड़ा दे रहे थे, तो उसको देखते हुए कवि हृदय यथार्थ कल्पनाओं से जो कल्पना कर रहे थे राष्ट्र प्रेम की, वो यथार्थ पे आ गया। मतलब सीधे यथार्थ पे ही राष्ट्र प्रेम के बारे में वो रचना करने लगे थे, ठीक है। अभी तक कल्पना से राष्ट्र प्रेम की कल्पना से रचनाएं करते थे, लेकिन अब यथार्थता में जो हो रहा था, जो अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे थे, उस पर वो रचनाएं करने लगे थे, ठीक है। जनता का दुख दर्द तथा समाज की कुरूपताओं का चित्रण कर प्रगतिवादी कवि सामने आए, क्योंकि जो अंग्रेज जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उनके दुख दर्द का तथा समाज की कुरूपताओं का किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा था, उन सबको कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सबके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जोश भरते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से कि सबके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध एक जंग लड़ने की तैयारी ही हो रही थी, ठीक है। उसमें कवि भी अपना योगदान दे रहे थे। कितने ही कवि, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, ये लोग जेल भी गए हैं, ठीक है, गांधी जी के आंदोलन के माध्यम से, ठीक है। अपनी कविता के माध्यम से समाज को यथार्थ रूप से चित्रित कर परिवर्तन को तत्पर हुए, ठीक है। काफी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के मन में एक नई ज्वाला प्रबल कर दी थी, ठीक है। इस नवीन काव्यधारा का नाम ही प्रगतिवाद है। इन जो ये रचनाएं कर रहे थे कवि, एकदम यथार्थ रूप से जो पीड़ित जनता थी, जो भी दुख दर्द उनका था, उस पर ही ये कवि रचनाएं कर रहे थे। इसी को प्रगतिवाद कहा गया। इसके प्रमुख कवि जो रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राम विशाल शर्मा। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि रहे हैं डॉक्टर राम विशाल वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, ठीक है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि डॉक्टर राम विशाल शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन जी, ठीक है। ये प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख कवि हैं जिन्होंने छायावादी युग की कल्पनाओं से ऊपर उठकर क्या किया, यथार्थ भावनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है लोगों के समक्ष, ठीक है। तो अब बात करें इस प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं थी, तो फर्स्ट विशेषता थी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक, क्योंकि जो समाज में अत्याचार बढ़ रहे थे, उन समस्याओं के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता थी। दूसरा पॉइंट है प्राचीन के प्रति विरोध और क्रांति की भावना। जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसको विद्रोह करने की और सब मिलजुल कर क्रांति लाने की भावना होनी चाहिए थी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, थर्ड पॉइंट है धर्म, वर्ण, जाति आदि के लिए भेद से रहित। धर्म, जाति, वर्ण अगर इनके भेदों से दूर हटके अगर हम सब सम्मिलित हो जाएं, तो इन अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, ठीक है। तो विश्व संस्कृति की कल्पना, ठीक है। विश्व संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको अपनाना, उसकी कल्पना करना। नारी स्वतंत्रता की भावना, नारियां उस टाइम पे सुरक्षित नहीं थी, तो उनकी स्वतंत्रता की भावना कवियों के मन में थी। अपने रचनाओं के माध्यम से वो दिखा भी रहे थे, इसका चित्रण कर रहे थे। शोषण के प्रति विरोध, जो शोषण आम जनता का हो रहा था उसके प्रति विरोध की भावना थी। सरल व्यवहारिक भाषा शैली, और उनकी भाषा शैली रचनाओं के माध्यम से कैसी थी, सरल एवं व्यवहारिक भाषा शैली थी। शोषण के प्रति विरोध था, नारी के स्वतंत्रता की भावना थी, ठीक है। तो अगर आपको प्रगतिवाद समझ में आया, इनकी विशेषताएं समझ में आई, इनके कवि अच्छे लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।